आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मेक माय स्टडी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ब्रेन का एक एक टॉपिक आपके सामने क्लियर करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे चैनल के साथ आप जुड़ नहीं पाएंगे और मैं जब भी वीडियो लाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नहीं। तो जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब एक एक सब्सक्राइब हमें खूब ढेर सारा जो है मोटिवेट करता है, ताकि मैं अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को लाता रहूं, चाहे वो मैथ का हो चाहे वो साइंस का हो। क्योंकि अभी जो है एग्जाम का जो है माहौल चल रहा है दोस्तों, और कोई ना कोई एग्जाम हमारा आ ही रहा है आगे में। तो आप उस चीज को तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा जो आपको मदद कर सकूं और हर एक कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर करूं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मस्तिष्क। देखिए मस्तिष्क जो होता है दोस्तों, आप फिगर में देख रहे हैं कि ये फिगर जो देख रहे हैं ये ऊपर वाले पार्ट जो हमारा खोपड़ी है। आप सोच रहे हैं कि खोपड़ी के अंदर हमारा मस्तिष्क होता है, जी है नहीं दोस्तों। अब देखिए क्या होता है, ठीक है, खोपड़ी के अंदर एक हड्डी पाई जाती है, उस हड्डी का नाम है क्रेनियम। क्या नाम है? अक्सर पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन कैसे आता है दोस्तों कि क्रेनियम हड्डी पाया जाता है, तो याद रखिएगा मस्तिष्क में पाया जाता है। तो देखिए मस्तिष्क जो हमारा जो ब्रेन है वो खोपड़ी के अंदर एक हड्डी होती है जिसका नाम है क्रेनियम। और क्रेनियम हड्डी की संख्या कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखिएगा क्रेनियम हड्डी की संख्या जो होती है वो 8 होती है। इसके नीचे एक झिल्ली पाया जाता है, उस झिल्ली का नाम है मेनिंजिस। देखिए दोस्तों, खोपड़ी के अंदर एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है क्रेनियम, और क्रेनियम के नीचे एक झिल्ली पाई जाती है। यही झिल्ली जो है हमारे ब्रेन को क्या करता है, चारों तरफ से ढके रहता है। ये झिल्ली जो है हमारे ब्रेन को चारों तरफ से ढके रहता है। मेनिंजिस और क्रेनियम के बीच में एक द्रव होता है, जैसे आप देख रहे हैं ये लाल कलर का द्रव है, ये द्रव भरा होता है। किसके किसके बीच में? क्रेनियम और मेनिंजिस के बीच में एक द्रव भरा होता है, उस द्रव का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। अब देखिए दोस्तों, मेनिंजिस और सेरिब्रोस्पाइनल द्रव का हमारे मस्तिष्क में क्या योगदान है? ये दोनों क्या करता है कि हमारे मस्तिष्क को बाहरी चोट से क्या करता है, बचाता है। अक्सर देखते होंगे कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, खूब बहुत भारी एक्सीडेंट हो जाता है, जब उसका मस्तिष्क चोट को जब सीटी स्कैन के द्वारा पता लगाया जाता है तो उस सीटी स्कैन के द्वारा उसके मस्तिष्क में एक भी चोट नहीं होता है। यानी कहने का मतलब आखिर क्या चीज है जो हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन पे जो है चोट का असर हुआ ही नहीं। तो यही क्या करता है, ये दोनों मेनिंजिस और सेरिब्रो। एग्जाम्पल में देखिए तौर पे, जैसे गुब्बारा, एक देखिए गुब्बारा में हवा भर दीजिए और एक गुब्बारा में पानी भर दीजिए, तो गुब्बारे वाले जब हवा को जब दबाएंगे तुरंत फूट जाता है, लेकिन जब पानी भरा वाला गुब्बारों को दबाएंगे तो नहीं फूटता। तो करता क्या कि आप उस पर जितना दबाव डालेंगे वो उतना ज्यादा क्या होता है, फैलता जाता है। क्योंकि नियम है, जब किसी का जब क्षेत्रफल बढ़ता है तो उसके दबाव क्या होता है, कम लगता है। तो इसी तरह ये दोनों करता है। ये तो हमारा जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, वो ब्रेन के चारों तरफ का है, झिल्ली से एकदम चारों तरफ उसको पकड़े हुआ है, और उस झिल्ली के ऊपर ये द्रव है। ये द्रव को जैसे ही हम बाहरी से उसको मतलब चोट पहुंचाते हैं, ये द्रव क्या होता है, चारों तरफ फैल जाता है, और इससे क्या होता है, हमारे मस्तिष्क पे चोट नहीं लग पाती है। तो ये कुछ बेसिक थे, मैं आपको एक एक डिटेल में बताऊंगा कि क्या इसके काम है, क्या इनके करने का हमारे शरीर में इनका क्या योगदान है। तो सारे डिटेल को पहले आप कुछ बेसिक जानिए। देखिए दोस्तों, देखिए मस्तिष्क को कहा जाता है स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या कहा जाता है दोस्तों? मस्तिष्क को स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कहने का मतलब सूचनाओं का भंडार। सही बात है कि हमारे शरीर में जो है मस्तिष्क जो है सूचनाओं का भंडार है, क्योंकि याद रखिएगा ये मस्तिष्क है जो कंप्यूटर को बनाया है, कंप्यूटर को मस्तिष्क नहीं बनाया। तो कंप्यूटर से भी फास्ट चलने वाला जो हमारे शरीर में जो पार्ट है वो हमारा मस्तिष्क है, इसीलिए मस्तिष्क को स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि मस्तिष्क का वजन क्या होता है, तो मैं सब ग्राम में, चाहे पाउंड में, चाहे केजी में, सबको लिख दिया हूं। कोई भी अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए तो आप उसको क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिए। देखिए अगर आपसे पूछेगा कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो आप बताइएगा 1300 से 1400 ग्राम होता है। अगर आपको यही अगर पाउंड में पूछ दे, वो लगभग, देखिए ये सब लगभग है, कोई करेक्ट नहीं है दोस्तों। कहीं कहीं आप देखेंगे 1350, 1340, तो मैं जितना भी डाटा लिखा हूं ये सब लगभग है। तो मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1300 से 1400 ग्राम। अगर आपको पाउंड में पूछ दे तो पाउंड में होता है दोस्तों 3 पाउंड के बराबर होता है। अगर आपसे केजी में पूछ दे तो याद रखिएगा 1.5 केजी के बराबर होता है। और मस्तिष्क का आयतन पूछ देगा कि कितना होता है लगभग, तो याद रखिएगा 1650 ml के बराबर होता है। जो मस्तिष्क जो होता है दोस्तों, वो पूरे शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है, तो वो हमारा 2% होता है। तो ये कुछ बेसिक थी। अब आइए हम बताते हैं आपको कि मस्तिष्क को जो है 3 पार्ट में बांट दिया गया। तो 3 पार्ट में बांट दिया। देखिए यहाँ जो हमारा ब्रेन है उसको 3 पार्ट में बांट दिया गया। एक पार्ट हमारा अग्र मस्तिष्क जिसको हम लोग फोर्थ ब्रेन कहते हैं, दूसरा हमारा मध्य जो है मध्य मस्तिष्क जिसको हम लोग मिड ब्रेन कहते हैं, और तीसरा यानी लास्ट वाला जो हमारा ब्रेन है उसको हम लोग बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। अब ये तो रहा तरीका। अब आइए ब्रेन को देखते हैं कि कहां से कहां हमारा
फोर ब्रेन है यानी अग्र मस्तिष्क है। देखिए ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट हमारा जो है पूरा जो है ये अग्र मस्तिष्क का पार्ट है, और इसके बीच में यहां से जो ये पार्ट आता है, इसके बीच में ये सब सारा पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, और जो इसके नीचे जो पार्ट आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। तो ये मस्तिष्क को 3 पार्ट में बांट दिया गया। देखिए दोस्तों, सबसे पीछे वाले भाग में सेरिबेलम होता है, मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, बस आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए कि मस्तिष्क में कौन कौन से पार्ट पे कौन कौन सा जगह मतलब कौन सा चीज पाया जाता है। जैसे देखिए सबसे पीछे वाले भाग में इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा, और इसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक एक टॉपिक को मैं डिटेल से बताऊंगा जैसे मैंने आपको वीडियो में कहा। देखिए तो आप समझ गए, इतना से आगे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, इसके और इसके बीच में जो पार्ट आ रहा है ये सारा पार्ट को हम लोग बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, और इसके और लास्ट जो पार्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। तो ये जब था दोस्तों हमारा पूरा मस्तिष्क का जो बेसिक पॉइंट था कुछ था। अब आकर हम अब आपको बताएंगे कि ब्रेन के जो 3 पार्ट में जो बटा हुआ है, इन तीनों पार्टों का काम क्या है, कैसे हमारे मस्तिष्क में इनका भाग, यानी इस भाग में क्या क्या पाया जाता है, इस भाग में क्या क्या पाया जाता है, और इस भाग में क्या क्या पाया जाता है, क्योंकि यहीं से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए दोस्तों, मस्तिष्क को हम 3 भाग में बांट दिए थे। पहले आगे वाले भाग जो हमारा ये आप देख रहे हैं इसको अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, जो बीच वाला भाग है तो इसको हम लोग बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, और जो हमारा पीछे वाला भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। अब ये तीनों के बारे में डिटेल से जानेंगे। देखिए जैसे पहले अग्र मस्तिष्क के बारे में जानिए। देखिए जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है यानी फोर ब्रेन जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड है दोस्तों। वो पार्ट है यानी पहला पार्ट हमारा सेरिब्रम, तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेरिब्रम पाया जाता है अग्र मस्तिष्क में कि मध्य मस्तिष्क में कि पश्चिम मस्तिष्क में। तो याद रखिएगा जो सेरिब्रम होता है वो पाया जाता है अग्र मस्तिष्क में, पहला क्वेश्चन। अब सेरिब्रम का काम क्या है, देखिए दोस्तों सेरिब्रम जो हमारा काम जो हमारे आगे यानी मस्तिष्क के ही आगे अग्र भाग में पाया जाता है। देखिए सेरिब्रम का काम क्या है, ये देखने में, स्पर्श करने, सूंघने और सोचने, और देखिए यहीं से हमारा जो है बुद्धि, जितना हम अपना बुद्धि लगाते हैं इसी पार्ट से लगाते हैं, सेरिब्रम से। कहा जाता है कि जब सेरिब्रम बढ़ेगा, अगर जिस व्यक्ति का सेरिब्रम बढ़ता है उसका बुद्धि यानी सोचने समझने की क्षमता और विकसित हो जाती है। तो देख लीजिए दूसरा पार्ट हमारा वही है कि अगर सेरिब्रम किसी व्यक्ति में बढ़ता है तो उसका बुद्धि भी क्या होगा, बढ़ता चला जाता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा देखिए, इसको अग्र मस्तिष्क को 2 पार्ट में बांटा हुआ है। तो पहला हमारा सेरिब्रम हो गया, सेरिब्रम देखने, स्पर्श करने, सूंघने, सोचने, बुद्धि का केंद्र है, इसीलिए सेरिब्रम जिस व्यक्ति का बढ़ता है उसका बुद्धि भी क्या हो जाता है, तेजी से ग्रो करता है। देखिए दूसरा पार्ट है हमारा कि हमारा डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया दोस्तों। पहला पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा पीनियल ग्लैंड, तीसरा थैलेमस और चौथा हाइपोथैलेमस। इन चारों के बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बताने से बार बार एक ही चीज बताने से टाइम का लॉस होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मेरे पिछले वाले वीडियो को देखिएगा, मैं लिंक में दे दिया हूं। अब देखिए हमारा होता है बीच वाला जो भाग है मध्य मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क का मेन काम एक ही दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि आंख के पेशियों का नियंत्रण वाला केंद्र कौन से मस्तिष्क में होता है, आगे कि मध्य की पीछे। तो याद रखिएगा कि आंख के पेशियों का जो नियंत्रण होता है वो मध्य मस्तिष्क में होता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया। तो ये हमारा अग्र मस्तिष्क था, अब हमारा ये मध्य मस्तिष्क था। अब आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं जो पश्चिम मस्तिष्क, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे मस्तिष्क का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक अग्र मस्तिष्क है, और हमारा ये तीसरा यानी पीछे वाला हमारा पश्चिम मस्तिष्क है, उसके बारे में जानते हैं। तो आइए दोस्तों, तो अब जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, यहीं से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए देखो ध्यान से देखिएगा, जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क है यानी हिंड ब्रेन जो है उसमें 2 पार्ट बटे हुए हैं। पहला पार्ट है हमारा सेरिबेलम और दूसरा पार्ट है हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा, जो यहाँ से अक्सर एग्जाम में आना ही आना क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों पहले सेरिबेलम देखिए, 2 पार्ट आया है, एक याद रखिएगा अक्सर कंफ्यूजन होता है, एक होता है हमारा सेरिब्रम, देखिए सेरिब्रम आया है, और एक आया हमारा सेरिबेलम। देखिए दोस्तों दोनों नाम एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए अक्सर कंफ्यूजन यहीं पे होता है। ये सेरिब्रम जो पाया जाता है वो अग्र मस्तिष्क में होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो हमारा सेरिब्रम जो होता है वो अग्र मस्तिष्क में, और जो सेरिबेलम होता है वो हमारा होता है पश्चिम मस्तिष्क में। ये क्लियर कीजिएगा दोस्तों, सेरिब्रम जो होता है वो कहाँ होता है, अग्र मस्तिष्क में, और जो सेरिबेलम होता है वो क्या होता है हमारे देखिए हमारे जो पीछे वाले भाग में यानी पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक देखिए सेरिबेलम का क्या काम है कि सेरिबेलम जो है हमारे शरीर में जितने भी ऐच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक का मतलब कि मान लीजिए हम हाथ को ऐसे उठा रहे हैं, हाथ को नीचे कर रहे हैं, पैर को ऐसे चला रहे हैं, पैर को नीचे कर रहे हैं, मुड़ी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ऐच्छिक है, हम जब चाह रहे हैं तभी हो रहा है। ठीक है, तो ऐच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण यानी मुख्य जो केंद्र है वो कहां पर है दोस्तों, ये पश्चिम मस्तिष्क, यानी यहाँ पर जो है हम अपनी इच्छा से, देखिए हम इसको मार रहे हैं तो ये अपनी इच्छा से मार रहे हैं,
बिना ऐसा तो थोड़ी ना है कि बिना इच्छा से हमको मार के इसे आगे निकल गया। तो ये क्या हो रहा है, इच्छा से हो रहा है। तो जो भी इच्छा से हम करते हैं उसका मेन जो केंद्र जो होता है वो पश्चिम मस्तिष्क में होता है। वो पश्चिम मस्तिष्क का जो पार्ट होता है वो सेरिबेलम में होता है। यानी ऐच्छिक क्रियाओं का जो केंद्र होता है वो कहाँ होता है दोस्तों, सेरिबेलम में। देखिए दूसरा हमारा जो है, ये हमारा जो पश्चिम मस्तिष्क है वो मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। इससे पहले थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था दोस्तों, ये दूसरा बड़ा भाग है। पहला तो भाग यानी मस्तिष्क का पहला बड़ा भाग कौन सा है, तो ये आगे वाला भाग जो होता है पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यानी हम कह सकते हैं कि अग्र मस्तिष्क जो है सबसे बड़ा भाग है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा हो गया, पश्चिम मस्तिष्क। क्लियर है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि पश्चिम मस्तिष्क में सेरिबेलम होता है और सेरिबेलम क्या करता है, ये ऐच्छिक क्रियाओं का केंद्र है। क्या देखिए दूसरा हमारा है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा का काम क्या है दोस्तों, तो ये अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे मान लीजिए अनैच्छिक क्रिया कहने का मतलब कि जैसे हमारे हृदय की धड़कन है, आप अपने मन से इसको रोक नहीं सकते। अगर रोकेंगे तो सीधे चल जाएंगे ऊपर। आंख की पलक है, आंख की पलक के सामने कोई भी चीज, एक बाइक आ जाता है तुरंत हमारा आंख का पलक क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो अनैच्छिक क्रियाओं का जो केंद्र होता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। और ये अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र कहाँ पे हो रहा है, तो ये सब पीछे हो रहा है, यानी पश्चिम मस्तिष्क में हो रहा है। याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे कई बार पूछा गया है, ऐच्छिक क्रियाओं का केंद्र कहां पे होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन में ये दे देगा और ये दे देगा। तो ऐच्छिक जब कहेगा तो सेरिबेलम, और जब अनैच्छिक कहेगा तो मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा का और देखिए क्या काम है, भोजन को निगलने और उल्टी का जो नियंत्रण जो होता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा को है। याद रखिएगा भोजन निगलने में मेडुला ऑब्लांगेटा, उल्टी में भी मेडुला ऑब्लांगेटा। तीसरा पॉइंट इसका है कि हृदय की धड़कन को जो भी नियंत्रित करता है तो मेडुला ऑब्लांगेटा, रक्तचाप को जो नियंत्रित करता है वो भी हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होता है। चौथा पॉइंट देखिए दोस्तों, ये तो हमारा दोनों पॉइंट एक ही जैसा है। देखिए अनैच्छिक क्रियाओं का जो है मेन देखिए केंद्र क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा। अनैच्छिक क्रिया मस्तिष्क के किस भाग में होता है, तो याद रखिएगा ये पश्चिम मस्तिष्क में होता है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा मेरु रज्जु, जिसको कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। अगर आप चित्र में देखे होंगे तो मेरु रज्जु जो हमारा होता है यहाँ पे होता है। इसी से देखिए ये मेरु रज्जु जो है इससे हमारा नीचे यानी स्पाइनल कॉर्ड जो है रीढ़ की हड्डी से होते हुए इसे पूरा बिछा हुआ था, इसी को हम लोग बोलते हैं मेरु रज्जु। मेरु रज्जु का यानी स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या होता है दोस्तों, तो ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य केंद्र है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य, इस एग्जांपल में देखते होंगे कि अगर आप मैच देख रहे हैं या टीवी देख रहे हो, आप बगल में मम्मी हमारे आगे चाय रख दी तो हम टीवी पे ध्यान देते हैं और ऐसे करके चाय को उठाते, तब तक चावा में हाथों का होता है चला जाता है, तो एक बाइक हमारा हट जाता है। तो वो हटाने का काम कौन किया, तो यही प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा होगा। यानी मस्तिष्क उसको क्या किया, तुरंत इंफॉर्मेशन भेजा कि आपकी अंग को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो हम उधर ध्यान दे रहे हैं लेकिन एक बाइक मेरा हाथ क्या हो गया, हट गया। तो वो सारा जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। याद रखिएगा इसका मेन काम क्या हो गया कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का मुख्य केंद्र है। दूसरा पॉइंट जो है मेरु रज्जु, ये अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, संतुलन बैलेंस बनाए रखता है। ऐसा नहीं कि हृदय है तो फटाफट चलना, इसी से चलना शुरू कर दे, ऐसा हो सकता है। वो एकदम रिदम में चलता है, जैसे संगीत का स्वर है, आराम से एकदम, कोई इसमें हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो ये मेरु रज्जु क्या करता है कि अनैच्छिक क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण यानी संतुलन बनाए रखता है, न ज्यादा न कम। तो इस तरह से मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो है मस्तिष्क का एक एक टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर होगा दोस्तों तो आप जरूर कमेंट में कीजिएगा ताकि मैं उस चीज को क्या कर सकूं, सुधार सकूं। तो इसी तरह ढेर सारा प्यार देते रहिए।